अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल अली। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2021 आज पोलिंग का सिलसिला जारी है आज़ाद कश्मीर भर में और मुख्तलिफ हलकों में शहरी अपना हक राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था और बिलखसूस हमने एक सिलसिला किया था, मैंने और मुर्तजा दुरानी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर, और इन शकूक और शुबात और इन खतरात से पहले से आगाह कर दिया गया था कि इस तरह का खतरा लाहक हो सकता है। वही हुआ। इस वक्त आजाद कश्मीर भर में एक सादम नजर आ रहा है और उसके साथ साथ पोलिंग का जो अमल है कहीं जारी है कहीं रुक रहा है। मुख्तलिफ डिवीजन की हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी जनाब मुर्तजा दुरानी साहब मौजूद हैं। मुर्तजा दुरानी साहब, खैर मकदम है आपका इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। आप लगातार इस बारे में आगाह करते रहे। आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई, कदरे गैर रस्मी मुलाकात थी, वहां पर भी आपने ये सवाल उठाए थे। फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपकी जानब से हमें एक तहरीक पूरी देखने को मिली कि ये इलेक्शन खूनी हो सकते हैं, सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम होने चाहिए। बावजूद इसके वही सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो ये मामला आप किस जानब जाता हुआ देख रहे हैं? जी फैसल साहब, बड़ा अफसोस की बात है कि आज वही हुआ जो हम कहते रहे। और मैंने स्पेशली बार बार सब लोगों से कहा, और मुझे इस पर काफ़ी जो है वो लोगों ने तनकीद भी की मेरे इस पर कि जी आप बार बार फौज की निगरानी में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं यही कहता था कि ये खूनी इलेक्शन होगा। मुझे इस बार जो है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो पिछले 11 जो 10 इलेक्शन गुजर चुके हैं उन सब से मुख्तलिफ इलेक्शन लग रहा था। आपके सामने ही है कि आज अलगा चढ़ोई में किस तरह फायरिंग हुई, वहां पे भी लोग मारे गए। इसी तरह आप मुख्तलिफ और डिवीजन में देखें, बाग में बहुत हालात खराब हैं। इस वक्त हवेली में बहुत हालात खराब हैं, जो फॉरवर्ड कोटा है वहां पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आपस में शदीद जो है वो तसादम इस वक्त हो रहा है। और मुजफ्फराबाद में भी आपने देखा बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। अटियां बाला में इस वक्त हालात खराब हैं। लछराट में जो है वो लोग इस वक्त मोर्चा जन हो गए हैं, मोर्चा बंद है। तो यही हम कहते थे, अगर आज फौज भी ना होती तो आप देखते कि आजाद कश्मीर इस वक्त बिल्कुल जो है वो जंगो जदल का माहौल होता है आजाद कश्मीर में। अगर फौज की मौजूदगी के बावजूद ये हालात हैं तो आप सोच सकते हैं कि फौज ना होती तो फिर क्या हालात होते। इसमें जरा ये बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके हमें दो डिवीजन के दौरे नजर आए हैं। एक तो मुजफ्फराबाद में उन्होंने किया है, पुंछ डिवीजन के हेडक्वार्टर रावलाकोट में भी उन्होंने दौरा किया है। क्या ये दौरे सिक्योरिटी सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के हाल से या कुछ हद तक मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट होंगे, या इन दौरों का क्या मकसद है, ये जरा बताइए नाजरीन को। देखें, ये तो रूटीन का दौरा है। वो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने विजिट किया रावलाकोट पहुंच के मुख्तलिफ एरियाज पे, और अभी वो शायद मीरपुर डिवीजन में भी जाएंगे बाई एली। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके विजिट का, क्योंकि इंतजामिया और पुलिस और फौज और आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हालात कंट्रोल कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जिन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग रुकी हुई है, इस वक्त महाजरीन मुकीम पाकिस्तान जो है वो पेशावर से लेके कराची और बलोचिस्तान तक जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। लेकिन हालात इस तरह खराब किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से ताकि पोलिंग का अमल मुतासर हो सके। तो मुझे नहीं लग रहा कि शाम तक या शाम से पहले जो है वो पोलिंग रिस्टोर होगी। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर या किसी हल्के में हालात बहुत कशीदा हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कर सकते हैं कि वहां पर रीपोलिंग का ऐलान करें, और वो फिर जब हालात कंट्रोल में आए तो दोबारा वहां पे पोलिंग होगी। इस तरह मुझे लग रहा है कि चढ़ोई का हल्का जो है वो बहुत कशीदा सूरत हाल है वहां पर। और इस वक्त चौधरी यासीन साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और वहाँ पे अपोजिशन लीडर भी हैं आजाद में असेंबली में, उनके साथ बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ। उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। पीपल्स पार्टी के वहाँ पे कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हैं, और कुछ की इतलात है कि उनको कोई मारे गए हैं। इसी तरह वहाँ पे पीटीआई के जो रहनुमा है और उम्मीदवार है चौधरी शौकत फरीद, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई है। उनके भी लोग जो है वो कुछ जख्मी और कुछ मारे गए हैं, इतलात यही हैं। चौधरी यासीन साहब की गाड़ी पर डायरेक्ट फायर किया गया, उनकी गाड़ी जो है वो भी गोलियों से छलनी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हालात जो है वो शाम तक नॉर्मलाइज होंगे। अगर वोटों का रेशो कम हुआ, पोलिंग कम हुई जिन हल्कों में, वहां पे दोबारा पोलिंग करानी पड़ेगी।
इसमें जाहिर बात है कि आपने पहले प्रिडिक्ट किया था इस बारे में कि इलेक्शन जो है वो खासा खूनी इलेक्शन हो सकता है। इसकी वजह आप किसको समझते हैं? क्या वफाकी जमातें जब यहाँ पर आई इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने देखा एक तसादम हमें देखने को मिला, एक तसादम की फजा हमवार हुई, हर जानिब से इंतहाई नाजेबा अल्फाज और जो तकारीर हो रही थी वो बड़ी इश्तियाल अंगेज थी। क्या इनकी वजह वो है क्योंकि रूटीन में आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में इस तरह की हमें तसादम कभी देखने को नहीं मिला? नहीं, उका दुका तो वाकयात होते रहते हैं हर इलेक्शन में, लेकिन इस बार पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वजह से हाई है कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो अपना बयानिया लेके आएगी, और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान में उनकी सियासी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस इलेक्शन में पीटीआई नाकाम होती है तो उनका पाकिस्तान में जो बयानिया है वो नाकाम होता है, और अगर पीएमएलएन नाकाम होती है तो फिर उन पर तो दो जिम्मेदारी आएंगी कि पीएमएलएन की 5 साल आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है, उनकी कारकर्दगी सिफर थी, और फिर पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ का बयानिया है उन उसको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो इसलिए पाकिस्तान में भी उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस इलेक्शन को आज़ाद कश्मीर के हवाले से नहीं देखा जा रहा है, इसको इलेक्शन को पाकिस्तान के हवाले से लार्जर जो इलेक्शन है पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन है उसके परस्पेक्टिव में देखा जाता है, क्योंकि 1.5 साल के बाद पाकिस्तान में भी ये जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से जो पार्टी कामयाब होगी वो फिर ये तासर देने की कोशिश करेगी कि हमारी मकबूलियत जो है वो अभी भी उसी तरह बरकरार है और पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन में भी हम कामयाबी हासिल करेंगे, तो इसलिए पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। चाहते हुए ये बता दें कि मिड ऑफ द डे तकरीबन हो रहा है, 2 बज रहे हैं, पोलिंग खत्म होने में भी कुछ ही देर बाकी है। आपका अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी तक, जो आपने देखा है मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल ज़ाहिर आप तक पहुंच रही है, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये डिलेइंग में स्टंट्स भी नजर आ रहे हैं जो जहां जहां पर हालात खराब किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि ये टेक्निकली ऐसे ऐसे मुख्तलिफ हल्कों में ये कोशिश हो सकती है कुछ सियासी जमातों की किताब ताकि रीपोल हो या इलेक्शन का अमल मुतासर हो। किस जमात की पोजीशन अभी तक आपको मजबूत नजर आ रही है? हो क्या रहा अब तक? क्या इत्तलात मंची है? देखिए, इस वक्त तक जो आज़ाद कश्मीर में बज़ाहिर मुकाबला जो नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा है। पीएमएलएन के जो है इस वक्त तक मुझे कोई ऐसे रेजिस्टेंस या उनकी तरफ से कोई इतना बड़ा वाकया नजर नहीं आया, लेकिन अल्लाह ना करे कि शाम तक कोई ऐसा वाकया पेश आए, क्योंकि 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, और प्रिडिक्शन ये की जा रही थी कि इस इलेक्शन में पोलिंग का जो रेशो है वोटर वोटर का रेशो वोटिंग का वो पहले इलेक्शन से बहुत ज्यादा होगा, और खवातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पे निकली हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आई हैं, और लोग भी आ रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, और मैं समझता हूँ कि उनको वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना जो इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का की अवलीन जो है वो तरजीह होनी चाहिए और फर्ज है। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ होती है तो फिर वो इसका मतलब है कि वो पोलिंग स्टेशन जो है वो जमात हार रही है, जो वो इसलिए वो गड़बड़ कर रही है। तो इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि वहां पर गड़बड़ ना हो, वोटर जो है वो आजादी के साथ अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, और फिर जो भी रिजल्ट हो वो सियासी जमातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये धांधली के इल्जाम इसी तरह लग जाएंगे तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर एक्सेप्ट करना या इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुमताज रहमान साहब। ज़ाहिर है आपने 2-3 टेलीविजन ट्रांसमिशन में भी जाना है। हम भी मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा हैं, वहां पहुंच कर आपसे फिर रब्ता करेंगे और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी उस पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमने आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों से आपके सामने रखी। जहां जहां तसादम हो रहा है, पोलिंग का अमल रुकवाने की मुबैना कोशिश हो रही है उन जमातों की जानिब से जिनको अपनी पोजीशन कमजोर नजर आ रही है, और उनका ख्याल ये है कि इस अमल से उनके हलकों में या मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी, रीपोलिंग के नतीजे में वो अपनी जमात की पोजीशन मजबूत कर सकेंगे। लेकिन आजाद कश्मीर की तारीख का ये पहला इलेक्शन होगा जो इतना जिसमें हमें खून खराबा और खून रेजी नजर आ रही है। वो हवेली से लेकर नीलम तक, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, समानी, भिम्बर, तमाम जो बड़े स्टेशन हैं वहां पर हमें एक तसादम की सूरत हाल नजर आ रही है। इस सूरत हाल के बारे में जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ शेयर करेंगे। मुजफ्फराबाद से अगली
वीडियो के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। यार खैरियत किधर है? हो रही है ना?